मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का 41वां महाधिवेशन और चुनाव बहुत ही पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए हैं। क्या कुछ रहा रिजल्ट, उसके बारे में बताइए। देखिए, 41वां महाधिवेशन और चुनाव हमारा 23 और 24 अगस्त को रविंद्रालय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें 23 तारीख को हमने महाधिवेशन किया और महाधिवेशन में हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी थे। हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष ए के द्विवेदी साहब आए थे और हम लोगों ने उसके बाद अधिवेशन के बाद एक खुला मंच रखा। खुला मंच में पूरे प्रदेश से आए हुए जो भी हमारे साथीगण थे, सदस्यगण थे, जो अपनी बात कहना चाहते थे, संगठन के विषय में सुझाव देना चाहते थे, अपनी राय देना चाहते थे, उनकी बातों को सुना और बहुमत के आधार पर जो सुझाव मानने लायक थे उनको हमने अगले चुनाव में लागू करने का फैसला किया है। जी, अगर सर बताया गया कि प्रमुख मुद्दा जो रहा वो पुरानी पेंशन बहाली है और एसोसिएशन इसके लिए काफ़ी समय से संघर्षरत भी है। आगे क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी एसोसिएशन की इसको लेकर, उसके बारे में? देखिए, पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि केंद्र के स्तर से इसकी बात होनी है, रास्ते से ही हमको मिलना है। हमने पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ही बनाया हुआ है। उस मोर्चा के तहत हम विभिन्न शहरों में उत्तर प्रदेश के बाइक रैलियाँ निकालते हैं और गोष्ठियाँ करते हैं, सभाएं करते हैं और अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली को हम भिजवाते हैं, अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के मंजीत सिंह पटेल जी हैं, जो कि लगातार पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करते हैं और वो पूरा इसके लिए सबको जागरूक कर रहे हैं। एक उन्होंने मोटिवेशनल कैंप भी चला रखा है और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप आएँ, भागीदारी हो, क्योंकि आपको पता है कि पुरानी पेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको मिलनी चाहिए। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ जिन्हें हम चुन के भेज रहे हैं सदनों में, वो पेंशन पा रहे हैं और जो सरकारी कार्मिक 30-40 साल नौकरी करता है वो पेंशन से वंचित है। ये बड़ा प्रश्न है व्यवस्था के ऊपर, तो इसको भी सही करना पड़ेगा। अभी लगे हुए हैं हम लोग, हमारा सपना है कि ये इसको पूरा हो। धीरे धीरे यूपीएस तक बात पहुंची है, कुछ हमारा मानना है और हमारा ये सोच भी है और विश्वास भी है कि आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी और सरकार आज नहीं तो कल चेत कर पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कार्यकारिणी का तो निर्विरोध चुनाव है, तो क्षेत्रीय कार्यकारिणी में कौन-कौन? देखिए, क्षेत्रीय कार्यकारिणी में हमारे 18 मंडल हैं पूरे प्रदेश में और प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पद निर्विरोध चुन लिए गए, क्योंकि उसमें जैसे कि कुल मिला के मैं बता रहा हूँ आपको, कुल मिला के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में मैं निर्वाचित हुआ, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में गोपाल प्रसाद निर्वाचित हुए, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बगल में बैठे हेमंत गुर्जर जी हुए, प्रांतीय उपाध्यक्ष के 4 पद थे, जिसमें पहला पद था हमारे राजीव श्रीवास्तव जी का, पंकज गोयल हुए, अंकुर वाजपेयी हुए और एक पद हमारा हुआ और कौन था यार, एक भूल रहा हूँ मैं, चलिए और हाँ बता दे रहा हूँ। सूर्यकांत सोनी हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष और फिर प्रांतीय वित्त मंत्री संजीव गुप्ता जी हुए, प्रांतीय संगठन मंत्री प्रशांत शर्मा हुए, गंगादीन कुशवाहा हुए, गिरिराज सिंह हुए। प्रांतीय संगठन मंत्री हमारी महिला में इस बार हम लोगों ने पहले 2 पद थे, इस बार 3 पद किए और ये बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ममता रानी आगरा से हुई हमारे यहाँ, सुमन रावत हुई हैं और नीलम चौधरी हुई हैं, प्रांतीय संप्रेक्षक अभिषेक श्रीवास्तव हुए और क्षेत्र के चुनाव में हमारे यहाँ सबसे बड़ा चुनाव हुआ झांसी मंडल में, जहाँ की एक महिला रीता चिचौदिया जी क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन के आई और उन्होंने मतलब निर्वाचित होकर आई हैं। और बरेली मंडल में चुनाव हुआ, वहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव निर्वाचित हुए, अभिषेक अग्रवाल निर्वाचित हुए और जितेंद्र कुमार निर्विरोध हुए। झांसी मंडल में रीता चिचौदिया हुई और सौरभ गुप्ता निर्विरोध हुए। हमारे आगरा क्षेत्र में शेखर शर्मा हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री करतार सिंह हुए। मेरठ क्षेत्र में गंगाराम सिंह हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री निमेश गोयल हुए। प्रयागराज के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्यजीत सिंह हुए, क्षेत्रीय महामंत्री राहुल सिंह हुए। आजमगढ़ क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष बलवंत सिंह हुए, क्षेत्रीय महामंत्री अमित सिंह हुए। देवी पाटन में लक्ष्मण प्रसाद मल्होत्रा क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए और कार्तिकेय सिंह क्षेत्रीय महामंत्री हुए। चित्रकूट बांदा क्षेत्र में सूर्यकांत तिवारी हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री शैलेंद्र अवस्थी हुए। वाराणसी क्षेत्र में अक्षय लाल पाल हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय महामंत्री हितेंद्र नारायण भट्टाचार्य हुए दादा। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहारनपुर के आशुतोष शर्मा हुए, क्षेत्रीय महामंत्री हुए सहारनपुर के योगेंद्र कुमार। मिर्ज़ापुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए अशोक कुमार, क्षेत्रीय महामंत्री हुए चंद्र प्रकाश सिंह।
लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए आलोक राम और क्षेत्रीय महामंत्री पवन कुमार द्विवेदी। मुरादाबाद क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री हुए खान शोएब यूनुस और कानपुर क्षेत्र में ओमेंद्र सचान हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रीतम शर्मा। अलीगढ़ क्षेत्र में खजान सिंह और आज़ाद खान हुए। और उसके बाद हमारा आपका बचा बस्ती मंडल। बस्ती में हमारे हुए ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, संतोष चौहान। अयोध्या क्षेत्र में अश्विनी सिंह, दिलीप शुक्ला और गोरखपुर क्षेत्र में जमालुद्दीन खान उर्फ गुड्डू और प्रभु यादव। ये 18 मंडलों की पूरी सूची है। इसके अलावा हम लोगों ने 2 दिन वहाँ पर हमारा 23 और 24 को अधिवेशन हुआ है। किसी भी संगठन के जो हमारे कर्मचारियों के संगठन हैं उनकी वैधता 2 साल के लिए होती है और उनके कार्यक्रम भी दो दिन के लिए लगाए जाते हैं। जहाँ पहले अधिवेशन होता है, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी और क्षेत्र कार्यकारिणी का चयन किया जाता है। ये हमेशा से होता चला आया है 1926 से, जब से हमारा संगठन बना है। उसी खेत के जैसे होता है कि रजिस्ट्री जिसकी है उसमें ही हम लोगों का जो है नाम चढ़ाता चला आ रहा है। तो ये रजिस्ट्री एक ही है, नाम जो इसमें आता है, जो पदाधिकारी बनता है उसका नाम चढ़ता है। आज हम लोग का नाम चढ़ा हुआ है, कल कोई आगे चल के कोई आएगा उसका नाम यहाँ अंकित हो जाएगा। तो रही वो लोग कहते हैं कि परमिशन नहीं है, परमिशन तो आप हमारे पास ये देख लीजिए। और आपका कहना है कि वो सरासर एक हिसाब से अफवाह फैला रहे हैं लोगों को बरगलाने के लिए, और बिल्कुल सरासर हम उन्हें मानते ही नहीं हैं और उनके खिलाफ भी हम लोग बहुत ठोस कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जैसे उन्होंने कहा आय व्यय का ब्यौरा कि हमारा परिवार सहायता कोष है। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो परिवार सहायता कोष चलता है उसमें हम लोग 1010 रुपये 1050 रुपये हम लोग लेते हैं और एक हिसाब से उसका इंश्योरेंस हो जाता है। तो जो पैसा वो होता है हमारे सदस्यों का, करीब 4-5 हज़ार जितने भी सदस्य हैं उनका हमारे पास पैसा है और उसकी हम लोगों ने FD करा रखी है। जो भी पैसा है 10-15-20 लाख जो भी पैसा है हमारे पास उसकी हम लोगों ने FD करा रखी है और उसमें प्रतिवर्ष ब्याज आता है। प्रतिवर्ष ब्याज आता है, मान लीजिए सपोज हमारे पास ब्याज 1 लाख रुपए साल का आ गया सपोज। उसके बाद उसको हम लोग करते हैं कि चूँकि हम लोग ये बीमा पॉलिसी हमारी है तो उसमें जो भी हमारे प्रदेश में उस साल में जो भी मृतक केस होते हैं, डेथ हो जाती है जो हमारे कर्मचारियों की, तो वो 1 लाख रुपए में मान लीजिए सपोज करके 4 लोग की डेथ हो गई तो हम लोग उस धनराशि को 25-25 हज़ार रुपये के रूप में बांट देते। हाँ, मदद के रूप में चेक के द्वारा, संगठन के चेक के द्वारा। और ये भी आपको बता दें कि खाता भी हम ही लोगों का है इस संगठन के नाम से, उनका कोई खाता नहीं है। मतलब पूरी जानकारी खाते से संबंधित जो आय है वो सब हमारे पास है। वो हमने वो मैंने ब्यौरा भी वहाँ पर अपने अधिवेशन में पेश किया है कि हमारे पास कितना आया है, कितना गया है, कितनी चीज़ें आय व्यय का हमने ब्यौरा पेश किया है। तो आज भी हमारा इस संगठन के नाम से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो खाता चला आ रहा है उसी को हम लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारे सदस्य लोग पैसा भी देते हैं और उस पैसे का हम लोग उपयोग करते हैं। इतना बड़ा आप लोगों ने देखा वो कार्यक्रम भी हमारा भव्य था और 3 दिन लगातार लोग वहाँ खाने, शाम से लेकर 7 पाली का हम लोगों ने वहाँ भोजन भी कराया। तो ये हमारे संगठनों के सदस्यों के पैसे से ही हम लोगों ने कराया। तो वो लोग जो हमें देते हैं, जो लोग हम लोग यहाँ से फीस लगाते हैं, और पूरे चारबाग के अंदर कम से कम नहीं तो 1500 कर्मचारियों के लिए होटल हम लोगों ने किया, वो भी हमारे सदस्य पैसा देते हैं। तो इतना अच्छा हमारे संगठन सदस्यों का इतिहास है। और ऐसे कुछ 10-15-20 लोग जो आ जाते हैं, मतलब एक चिढ़ाने की कार्रवाई लगती है। और निश्चित तौर पे अभी हम तीसरी बार हम लोग आए हैं और इस बार हम लोग इतनी बड़ी कार्रवाई इन लोगों पर करेंगे, या तो ये लोग घर वापसी कर लें, अन्यथा की स्थिति में बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे सदस्य हैं और हमें ही उनके खिलाफत करनी पड़ेगी, ये हमें अच्छा लगेगा नहीं, पर मजबूरी है। अगर कोई बच्चा घर से बिगड़ जाता है तो उसके कुछ ना कुछ उसके काम थोड़े बहुत टेढ़े करने पड़ते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको हमने जो चीज़ें आपने मांगी मैंने बता दिया। और बहुत आप संवाददाता आप लोग हैं और अच्छे संवाददाता हैं आप लोग, हमारी बात पूरे प्रदेश तक इसको पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।